आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी द्वारा आयोजित लाइब्रेरियन भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, जीएआर के नियम के कारण विवादों में आई पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती। 7 को परीक्षा। आरपीएससी 2 एकेडमिक रिकॉर्ड के बीच उलझे हैं प्रदेश के युवा, सरकारी आदेशों से असमंजस। तो दोस्तों, आपको पता है आरपीएससी के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की भर्ती का जो विज्ञापन है वो 1/9/2023 को जारी किया गया था। और इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो 247 थी। इसके साथ ही साथ में पीटीआई और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस का विज्ञापन भी जारी किया गया था। तो लाइब्रेरियन के जो कुल पद थे वो 247 थे। और अभी 7 जनवरी 2024 को आरपीएससी के द्वारा इसकी एग्ज़ाम आयोजित कराई जा रही है। लेकिन ये जो भर्ती है इसके विज्ञापन के अंदर जो एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रावधान दिया हुआ है उसको लेकर के प्रदेश के जो युवा हैं जिन्होंने इसके अंदर फॉर्म फिलअप किया है वो असमंजस के अंदर हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 बार 3 बार इस एकेडमिक रिकॉर्ड वाले आदेश को जो है बदलते रहे हैं। ठीक है, ये पूरा क्या मामला है मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। पहले आप ये न्यूज देखिए, उसके बाद में इस न्यूज को मैं आप डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती विवादों में आ गई है। इस बार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में भर्ती उलझ सकती है। आरपीएससी ने 22 जून 2023 को 48 विषय और 1 सितंबर 2023 को 3 विषयों में कॉलेज शिक्षा विभाग की भर्ती निकाली थी। 3 विषयों में एक पुस्तकालय अध्यक्ष की भी भर्ती थी। केवल इसी एक विषय की पात्रता में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को शामिल कर लिया गया। इस भर्ती में जीएआर का मापदंड तय करते 17/7/2023 को जारी किए गए पत्र का हवाला दिया गया है। 17 जुलाई को जारी पत्र में 21/2/2014 को तय किए गए जीएआर बताया गया था। इसमें उम्मीदवार को कम से कम बतौर जीएआर 55% अंक चाहिए थे। लेकिन 21/2/2014 के आदेश को 4/12/2020 को प्रत्याहरित कर संशोधित किया है और जीएआर को नए रूप में परिभाषित करते हुए इसके न्यूनतम अंक 45% कर दिए गए। इसके बाद विभाग को नए आदेश के बारे में बताया गया। आचार संहिता से लगने से पहले 21/2/2014 को बदलकर 4/12/2020 में तय किए गए जीएआर को लागू कर दिया गया, जिसमें न्यूनतम 45% थे। इसके बाद 13/10/2023 को फिर से 21/2/2014 का जीएआर लागू कर दिया गया, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये विभाग के द्वारा, कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा जो पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती निकाली गई थी उसके अंदर जो योग्यता बताई गई थी उस योग्यता के अंदर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का भी प्रावधान किया गया था। मैं आपको बता देता हूं कि आरपीएससी के द्वारा ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था 1 सितंबर 2023 को 247 पदों के लिए, उसमें जो योग्यता बताई गई थी वो क्या बताई गई थी कि लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस या इनके समकक्ष प्रोफेशनल डिग्री में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसके साथ अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो राज्य पात्रता परीक्षा होती है, स्टेट पात्रता परीक्षा होती है, सेट या स्लेट, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और या फिर यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग पीएचडी क्वालिफाइड होना चाहिए। और उसके साथ साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए।
अब इस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को जो है आरपीएससी के द्वारा परिभाषित करते हुए क्या बताया गया था, मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब जो है आरपीएससी ने क्या बताया है, कॉलेज शिक्षा विभाग का जो पत्र है 17 जुलाई 2023, ठीक है, इस पत्र में ये कहा गया था कि 21 फरवरी 2014 को जो जीएआर का मतलब होता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो जो जीएआर तय किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आवश्यक है, ठीक है। तो इस विज्ञापन में 17/7/2023 के अनुसार लाइब्रेरियन पद के लिए जो जीएआर यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड बताया, उसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये कि मास्टर डिग्री के पहले की 3 परीक्षाओं में कम से कम 55% औसत मार्क्स होना चाहिए। अच्छी तरह समझो, मास्टर डिग्री के पहले की कोई भी 3 परीक्षाओं में कम से कम 55% औसत मार्क्स होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, और सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में से किसी एक कक्षा में बिना ग्रेस मार्क के 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों में औसत रूप से 50% मार्क्स होना चाहिए। ये प्रावधान जो है इस भर्ती विज्ञापन के अंदर किया गया था, ठीक है। और ये 17 जुलाई 2023 का जो परिपत्र था उसके अकॉर्डिंग जो 21 फरवरी 2014 को जीएआर तय किया गया था उसका हवाला देते हुए लाइब्रेरियन पद के लिए ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का जो है मतलब बताया गया था। लेकिन बाद में कॉलेज शिक्षा विभाग ने क्या किया, 4 दिसंबर 2020 को इस आदेश को जो है प्रत्याहरित यानी विड्रॉ कर लिया और इसको संशोधित कर दिया, और जीएआर को नए सिरे से परिभाषित करते हुए क्या किया, अब न्यूनतम अंक जो है वो 45% कर दिए गए, और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इस नए जीएआर को लागू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद दोबारा जो है क्या किया गया, 13/10/2023 को कॉलेज शिक्षा विभाग ने पुनः 21/2/2014 का जो जीएआर लागू किया गया था उसी को वापस लागू कर दिया, जबकि उसका अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको कॉलेज शिक्षा विभाग ने 4 दिसंबर 2020 के आदेश के जरिए विड्रॉ कर लिया था, प्रत्याहरित कर लिया था, उसमें संशोधन कर दिया था। तो ये इस प्रकार का जो विरोधाभास है कॉलेज शिक्षा विभाग के इस प्रकार के 2 आदेशों के बीच में, ये जो संशय है कि इसमें कौन सा जो है जीएआर वाला प्रावधान लागू किया जाएगा इस भर्ती के अंदर, इसको लेकर के अभ्यर्थियों के अंदर अभी भी संशय बना हुआ है। आरपीएससी के द्वारा अभी भी इसको क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, संशय में प्रदेश के युवा कौन सा जीएआर होगा लागू। युवा नियमों के भ्रमजाल में फंस गए हैं कि उन पर कौन सा जीएआर लागू होगा। उधर उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार हमसे सहानुभूति रखती है लेकिन ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी चला रही है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। वहीं विभाग अपनी विसंगति को दूर करने की तैयार ही नहीं है। देखिए, जल्द ही स्पष्ट हो स्थिति। युवाओं का कहना है कि जल्द ही इस पर संबंधित विभागों को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। परीक्षा नज़दीक है, इसके कारण बिना किसी तनाव और असमंजस के परीक्षा में बैठें। तो आरपीएससी को और कॉलेज शिक्षा विभाग को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वह 21 फरवरी 2014 में तय किए गए जीएआर को लागू कर रही है या फिर 4 दिसंबर 2020 को जो नया आदेश जारी करते हुए जीएआर को नए संदर्भ में परिभाषित करते हुए न्यूनतम अंक 45% किए थे उसको लागू करेगी। इस बारे में आरपीएससी को और कॉलेज शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। इस साल बाद निकली है वैकेंसी। पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर भर्ती करीब 30 साल के बाद निकली है। युवा चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। युवा चाहते हैं कि भर्ती 4/12/2020 की नई परिभाषा के अनुसार पूरी हो। 4/12/20 मतलब ये कि जो जीएआर नए सिरे से परिभाषित किया गया था और जिसके अकॉर्डिंग न्यूनतम जो अंक है 45% किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये भर्ती हो, ऐसा अभ्यर्थी
चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तो आगे चल करके पता चलेगा कि आरपीएससी जो है वो 21 फरवरी 2014 में तय किए गए जीएआर को मानती है या 4 दिसंबर 2020 में तय किए गए जीएआर को मानती है। ठीक है, चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।